नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपिन कुमार शर्मा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन दिस प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म ऑफ अनअकैडमी दैट इज नीट यूजी इन 10. So in this particular video we will be talking about the structure of different kind of fungus on and all. यानी हम यहाँ पर जनरलाइज स्ट्रक्चर की बात करेंगे एंड दिस वीडियो इज रियली गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट बिकॉज आगे आप जो भी क्लासेस ऑफ फंगस की बात करेंगे वहां पर आप माइसीलिया वर्ड यूज करेंगे, आप हाइफे वर्ड यूज करेंगे, आप सीनोसिटिक वर्ड यूज करेंगे, आप सेप्टेट या असेप्टेट वर्ड यूज करेंगे. तो उन सारे वर्ड्स का आपको एक बेसिक और जनरलाइज्ड पर्सपेक्टिव होना जरूरी है जो कि मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स क्रैक इट गाइज. These are some credentials of mine which you can have a look on. Okay, otherwise let's proceed. So you can also get connected to us via Unacademy's learning app. This app is freely available on Google Play Store. What you have to do is you just have to download this app, you just have to install it और आपको get subscription पर click करना है. When you are going to click on get subscription, you will get all our subscription packages on your screen. So I'll recommend you guys कि आप यहाँ पर 1 साल या 2 साल का सब्सक्रिप्शन पैक ऑप्ट करें बिकॉज दे आर कंपैरेटिवली चीपर और आप जो है इन्हें पास ऑन भी कर सकते हैं टू योर जूनियर्स और टू योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हुएवर इज प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस. देन अगर आप रेफरल कोड की जगह पर विपिन जो है कोड यूज करते हैं तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा. यानी आपकी जो भी फीस होगी उसमें आपको 10% का डिस्काउंट आपको साथ के साथ मिल जाएगा जो आपको पे नहीं करना पड़ेगा. आफ्टर दैट आपको मेरे सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे जो आपको कहीं और नहीं मिलने वाले. एंड अदर देन दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्क इज कि आपको मेरा 1 साल का मेंटोरशिप प्रोग्राम मिल जाएगा जो आप लोगों के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है टू क्रैक दिस एंट्रेंस एग्जामिनेशन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थिंग्स जिसके लिए हम यहां पर आए हैं. विद एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट. एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट किस मामले में कहा गया था फंगस के केस में? क्योंकि हमने बोला था दैट मोस्ट ऑफ द फंगस आर मल्टी सेलुलर, यानी ज्यादातर जो आपके फंगस हैं वो मल्टी सेलुलर है एक्सेप्ट अ फ्यू, जहां पर ईस्ट आपका एक एक्सेप्शन के तौर पर देखा जाता है. सो जो आपका सैकरोमाइसिस है दैट इज ईस्ट बेसिकली, यहां पर आप अगर इसको साइंटिफिक नाम से लिखें तो इट इज गोइंग टू बी सैकरोमाइसिस. This is unicellular and other than that most of the fungi are filamentous. So F for fungi and F for filamentous. Filamentous का मतलब कि छोटे छोटे सब यूनिट से मिलकर आपका जो है एक बड़ा फिलामेंट यहां पर तैयार होता है जो कि फंगस का पूरा पूरा स्ट्रक्चर बनाएगा. सो इस तरीके से आपके फिलामेंटस फंगस जो है होते हैं इन द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन. Their body consists of long, slender and thread-like structures called as hyphae. तो अगर आप इस एक थ्रेड को देखें देन इट इज लॉन्ग, ओके, ये लंबा है, प्लस ये स्लेंडर है यानी कि ये थोड़ा सा पतला है एज कंपेयर टू इट्स लेंथ. इट्स हाइट इज नॉट दैट ग्रेट एंड इट इज हेयर लाइक बिकॉज हेयर की तरह ये भी क्या है आपका राउंड है, पतला है और लंबा है. सो दिस हेयरी स्ट्रीक लाइक फिलामेंट इज कॉल्ड एज हाइफे. सो दिस सिंगल फिलामेंट इज कॉल्ड एज हाइफे. और जब ऐसे काफी सारे फिलामेंट आपके एक के साथ एक अटैच हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज एन हाइफे, ओके, ये वाला, इसको आप जब काफी सारा हाइफे के साथ बंडल में बंच करते हो देन दिस पर्टिकुलर थिंग, दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन दैट यू विल गेट एट द एंड ऑफ द डे इज कॉल्ड एज माइसीलियम. ओके, सो यहां पर आपको क्या देखने को मिला? द नेटवर्क ऑफ हाइफे इज कॉल्ड एज माइसीलियम. सो हाइफे इज द बेसिक यूनिट जो कि आपका लॉन्ग स्लेंडर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है. एंड आफ्टर दैट व्हेन अ लॉट ऑफ हाइफे गॉट कंबाइंड विद ईच अदर दे यूज्ड टू फॉर्म द माइसीलियम. Some hyphae are continuous tube filled with multinucleated cytoplasm. Why they are multinucleated? Because they are continuous tube. So we need to ponder on this particular word. यहां पर क्या बोला गया है कि आपका कंटिन्यूअस होगा. समझ लो ये आपका ट्यूब है, ये आपकी आउटर वॉल है और ये आपकी दूसरी वॉल है. अब इसके बीच में जो है आपके न्यूक्लियस भरे हुए हैं. लेट्स से दिस इज न्यूक्लियस नंबर 1, दिस इज न्यूक्लियस नंबर 2, दिस इज न्यूक्लियस नंबर 3, दिस इज न्यूक्लियस नंबर 4. जिस पूरी की पूरी वॉल या पूरी की पूरी ट्यूब अगर कंटिन्यूअस है, इसके बीच में अगर गैप नहीं है तो जाहिर सी बात है इसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे, जैसे न्यूक्लियस नंबर 1, 2, 3, 4. सो जब मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है आपके फंगस के केस में तो इसे आप क्या बोलते हो? इसे आप बोलते हो सीनोसिटिक कंडीशन. सो यहां पर इसे आप क्या बोलते हो? पर्टिकुलरली सीनोसिटिक हाइफे बिकॉज मोर देन वन न्यूक्लियस इज प्रेजेंट. बट ये सीनोसिटिक हाइफे आपके कब नहीं पाए जाते? जब इनके बीच में सेप्टा या क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट होती हैं. फॉर एग्जाम्पल यहां पर हम जो है थोड़े अलग कलर से इसे हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं. लेट्स से दिस इज द क्रॉस वॉल. अगर मैंने इन न्यूक्लियस के बीच में क्रॉस वॉल दीवारें खड़ी कर दी हैं, क्योंकि इनिशियली तो ये क्या था? कंटिन्यूअस था, लेकिन अब मैंने क्या किया? अब मैंने इनके बीच में दीवारें खड़ी कर दी हैं. सो एक पर्टिकुलर सेल के अंदर कितना? एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है. दिस इज वन चैम्बर, इसके अंदर ये सिंगल न्यूक्लियस है. दिस इज अनदर चैम्बर जिसके अंदर सिंगल न्यूक्लियस है. दिस इज अनदर चैम्बर जिसके अंदर सिंगल है एंड दिस इज अनदर चैम्बर जिसके अंदर सिंगल है.
So now there is no sinusotic condition found in this particular case. Okay, because यहाँ पर आपका सेप्टा प्रेजेंट है. सेप्टा मतलब ये जो वॉल मैंने यहाँ पर खड़ी करी है इसकी वजह से आपका यूनिन्यूक्लिएटेड कंडीशन आ गई है. So this is called as septa or the cross wall. So such kind of hyphae in which the septa are present, यहाँ पर इसे आप कहते हैं सेप्टेट. और पहले जो मैंने बनाया था कंटिन्यूअस वाला जिसमें वॉल नहीं थी, इसे आप लोग बोलते हो असेप्टेट. एंड जस्ट बिकॉज ये असेप्टेट होते हैं तो ये कैसे होते हैं, ये सिनोसिटिक भी होते हैं. क्योंकि क्रॉस वॉल नहीं है तो जाहिर सी बात है सारे न्यूक्लियस आपके सेम कंपार्टमेंट में आपको प्रेजेंट मिलेंगे. ऑलराइट, सो द सेल वॉल्स ऑफ फंजाई आर कंपोज्ड ऑफ व्हाट, दे आर कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड. ये हम सबको पता है. दिस इज अ वेरी वेरी क्रिटिकल कंपाउंड जो कि सिर्फ और सिर्फ फंजाई में प्रेजेंट होता है when it comes to the dominating kingdoms. लेकिन काइटिन आपका इंसेक्ट के बेसिकली एक्सोस्केलेटल में भी आपको मिलता है. सो आर्थ्रोपोड्स का जो आपका एक्सोस्केलेटल होता है दैट इज ऑल्सो फॉर्म्ड अप ऑफ काइटिन along with the cell wall of fungi. एंड यहां पर क्या होता है, मोस्ट फंजाई आर हेट्रोट्रॉफिक. ये खुद का खाना खुद नहीं बना सकते. मैंने आपको बताया था या तो सेप्रोफिटिक होते हैं यानी डेड एंड डिकेइंग मैटर पर ग्रो करते हैं, या फिर आपके पैरासिटिक होते हैं यानी किसी और ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करेंगे फूड के लिए. सो ये एब्जॉर्ब करते हैं सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर कहां से, या तो डेड सब्सटेंसेस से. सो इस केस में इन्हें क्या बोला जाएगा, सेप्रोफाइट. सो सेप्रोफाइट, फाइट वर्ड इज बेसिकली यूज फॉर व्हाट, प्लांट्स. यानी कि ये जो डेड प्लांट के मैटर होते हैं, समझ लीजिए कोई प्लांट है उसकी कोई पत्ती झड़ के गिर गई, so now that leaf is dead but still it do have some sort of organic content, so that organic content can be derived directly by the fungi. Okay, so these those that depend on living plants and animals are called as parasites. अगर वो living plant और animals पे depend करता है, उसके ऊपर ग्रो करके डायरेक्टली नरिशमेंट डेराइव करता है, तो इन्हें क्या बोलोगे आप लोग इन्हें बोलोगे पैरासाइट. समझो यार, एक छोटी सी चीज देखो, समझ लो आपका कोई लकड़ी का लॉग पड़ा हुआ है यहाँ पे, तो आपने देखा होगा काफी बार लकड़ी के जो लॉग्स होते हैं उसके ऊपर आपको मशरूम्स, उसके आसपास मशरूम्स ग्रो करे हुए दिखाई दे जाते हैं. सो ये क्या करते हैं, तो ये भी फंगस ही. सो ये क्या करता है, ये यहां से अपना जो है न्यूट्रिएंट डेराइव करना स्टार्ट कर देता है. दे कैन ऑल्सो लिव एज सिम्बायोंट, यानी कि ये जो है एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रह सकते हैं जिसमें दोनों का बराबर फायदा होता है. सिम्बायोटिक मतलब एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें एक हाथ से आप किसी को कुछ दोगे तो दूसरे हाथ से किसी और से कुछ ले भी लोगे. फॉर एग्जाम्पल द लाइकन्स, दिस इज द मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल. लाइकन में क्या होता है, लाइकन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ योर एल्गा एंड योर फंगस. सो अब एल्गा क्या है, एल्गा इज अ प्लांट. सो बेसिकली ये क्या करेगा, ये खाना फंगस को दे देगा, बिकॉज फंगस खाना नहीं बना सकता. और फंगस क्या है, फंगस एल्गी को एब्जॉर्ब करके देगा कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स. और यहां पर क्या है, एक और एसोसिएशन होती है जिसमें आपका फंगस जो है रूट ऑफ हायर प्लांट्स के साथ कंबाइन कर लेता है, जिसे आप बोलते हो माइकोराइजा. ओके, राइजा का मतलब होता है रूट और माइको का मतलब होता है फंगस. तो फंगस और रूट ऑफ हायर प्लांट्स के बीच में जो एसोसिएशन होती है इसे आप माइकोराइजा बोलते हो. यहां पर वो रूट का सरफेस एरिया बढ़ा देता है वाटर और मिनरल एब्जॉर्प्शन के लिए, और बदले में जो आपका बेसिकली प्लांट है वो उसको खाने पीने के इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स देता रहता है. सो दिस इज अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फंगस एज वेल एज द न्यूट्रिशन ऑफ फंगस. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द प्लाज्मोगैमी, द कैरियोगैमी एंड द बेसिक टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ फंजाई, जिससे कि आपका एक और टॉपिक बहुत ज्यादा क्लियर हो सके. So thank you so much guys for watching this video. If you really understood this video then please give this video a big fat thumbs up. हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें. अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो प्लीज यूज दिस कोड विपिन, बिकॉज दिस इज रियली गोइंग टू हेल्प यू आउट टू गेट सम एडिशनल पर्क्स. एंड अदर देन दैट आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं. द लिंक ऑफ आवर टेलीग्राम ग्रुप इज प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. सो आप डायरेक्टली जाकर उस लिंक को भी एक्सेस कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं. So thank you so much guys, lots of love. I'll catch you in the next video.